फलस्तीन में मौजूदा इस्राएली फौज में वायरस फैलना शुरू, यहूदी फौजी कैसे मरने लगे, हैरानकुन वीडियो सामने आ गई। नाज़रीन, फलस्तीन में बड़ी खबर आ गई। इस्राएली फौजी अपनी मौत आप मरने लगे, गैबी मदद आन पहुंची, मुसलमानों की दुआएं बिल आखिर रंग लाने लगी। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी हैरान परेशान। नेतन्याहू के सदारती महल से चीखें, ये वायरस कैसे और कहां से आया, और माहिरीन ने इसके बारे में क्या खतरनाक तरीन बयान जारी किया। आज के इस वीडियो में इस पूरी कहानी पर बात करने के साथ साथ आगे चलकर बताएंगे कि क्या ये हमास का कुछ प्लान है, अगर नहीं तो एकदम ये सब कैसे हुआ, हमास इस वक्त तक कितने यहूदी फौजियों को मार चुका और इसराइल को कितने कदम पीछे धकेला जा चुका। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, गजा फलस्तीन से आने वाली खबर ने सबको हिला के रख दिया। हमास, हिजबुल्लाह और यमनी मुजाहिदीन के लिए गैबी मदद आन पहुंची। कुदरत मेहरबान, मैदान जंग में हालात और बाजी एकदम तब्दील। पूरी दुनिया में मनासर वायरल, दुश्मनाने इस्लाम खतरनाक तरीन बीमारी में मुब्तला। नेतन्याहू की पूरी दुनिया के साइंसदानों से राब्ते, यहूदियों की मदद को आने वाली फौजें भी मौका देखते फरार। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, यहूदी और इस्राएली रियासत के खात्मे का वक्त करीब। सबसे बड़ी और अहम तरीन पेशगोई सच होने का वक्त आ गया। मुजाहिदीन मैदान जंग के बादशाह निकले, जंग सुरंगों से भी आगे निकल चुकी। ईरान भी मुंह देखता रह गया, आखिर एकदम से ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और इस्राएली फौज में ये सब कुछ कैसे पैदा हुआ। साइंसदानों का इस बारे में क्या कहना और गजा से आने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या, बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, गजा पट्टी में इसराइल की अस्करी मुहिम में शरीक फौजी अहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार होने लगे। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जंग में शरीक मुतादिद फौजी आंतों की बीमारी में मुब्तला हो गए। अखबार के मुताबिक जंग के दौरान मिलने वाले गैर मियारी खानों और इन्हें महफूज रखने के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस बहुत से फौजी शैगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला होने लगे, जिसके बायस इसराइली फौजी पेट के अमराज समेत तेज बुखार और पेचिस का शिकार हो रहे। बीमारी में मुब्तला दर्जनों फौजी अहलकार इसराइली हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए गए। इसराइली अखबार का कहना कि जंग शुरू होने के बाद से इसराइली शहरी अपनी फौज के लिए खाना भिजवा रहे। शहरियों का भेजा खाना अक्सर खराब हो जाता और जो फौजियों की बीमारी का बड़ा सबब बन रहा। इसराइली तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमार होने वाले फौजी शैगला नामी बैक्टीरिया से मुतासर हुए। ये इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया जो कि तेजी से फौजियों को बीमार कर रहा। दूसरी जानिब इसराइली फौज की बमबारी के बायस पहले से तबाहाल गजा के शहरी भी मज़ीद मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के इदारे UNOCHA के मुताबिक जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इन्फेक्शंस का फैलाव किया जा रहा, जिसमें एक से दूसरे को लगने वाले इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुए, जबकि हैजा और जिल्द के इन्फेक्शन के भी मुतादिद केसेस रिपोर्ट हो चुके। नाज़रीन, फलस्तीनी मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने कहा कि गजा के 80% से ज़ायद आबादी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुकी। आलमी इदारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में गजा के 19 लाख अफराद अब तक बेघर हो चुके। UNRWA ने कहा इस वक्त 12 लाख बेघर अफराद इदारे के 156 मराकज़ में मुकीम। पोस्ट के मुताबिक गजा में बड़े पैमाने पर लोगों के बेघर होने का सिलसिला जारी, क्योंकि इन्हें जनूबी गजा के शहर खान यूनस से निकलने पर मजबूर किया गया। आलमी इदारे का कहना कि लोगों को राफा जाने पर मजबूर किया जा रहा, मगर गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं। गजा में UNWRA के डायरेक्टर थॉमस वाइट ने एक एक्स पोस्ट में कहा, लोगों को राफा जाने पर मजबूर किया जा रहा, मगर वहां दिन भर लड़ाका तैयारों की आवाजें गूंजती रहती। इन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते इन्हें कहां तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता, मगर हमारे पास इन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के इदारे UNOCHA ने कहा कि जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इन्फेक्शंस का फैलाव हो रहा, जिसमें एक से दूसरे को लगने वाले इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए, जबकि हैजा
और जिल्द के इन्फेक्शन की भी मुतादिद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके। नाज़रीन, इजरायली फौज के शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी के नतीजे में 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जमीनी जंग का दायरेकार जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनस पहुंचा दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर को इजरायली फौज ने शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों अफराद अब तक जख्मी हो चुके। स्कूलों में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली। इसराइली फौज ने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि इसराइल में फाइबर रूट्स काट दिए गए, जिसकी वजह से गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से मुअत्तल हो चुकी। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने के अहकामात जारी किए गए, जबकि आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म दिया गया। इससे पहले इसराइल ने शुमाली गजा में जमीनी हमले करके फौज तैनात की। फलस्तीनी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे समेत जेन, सलोदा और दीगर इलाकों में छापे मारे और मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। गजा की वजारत सेहत का कहना, गुज़िश्ता 24 घंटों में 700 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी मशीन ने कहा, उम्मीद है इसराइल ने गजा में रिहायशी नो स्ट्राइक जोन की शनाख्त कर ली होगी। उम्मीद है इसराइल इन्हें निशाना नहीं बनाएगा। गजा के 19 लाख अफराद अब तक बेघर हो चुके। UNRWA ने कहा, इस वक्त 12 लाख बेघर अफराद इदारे के 156 मराकज़ में मुकीम। पोस्ट के मुताबिक गजा में बड़े पैमाने पर लोगों के बेघर होने का सिलसिला जारी, क्योंकि इन्हें जनूबी गजा के शहर खान यूनस से निकलने पर मजबूर किया गया। आलमी इदारे का कहना कि लोगों को राफा जाने पर मजबूर किया जा रहा, मगर गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं। गजा में UNWRA के डायरेक्टर थॉमस वाइट ने एक एक्स पोस्ट में कहा, लोगों को रफा जाने पर मजबूर किया जा रहा, मगर वहां दिन भर लड़ाका तैयारों की आवाजें गूंजती रहती। इन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते इन्हें कहां तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता, मगर हमारे पास इन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के इदारे UNOCHA ने कहा कि जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इन्फेक्शंस का फैलाव हो रहा, जिसमें एक से दूसरे को लगने वाले इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए, जबकि हैजा और जिल्द के इन्फेक्शन की भी मुतादिद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके। नाज़रीन, इजरायली फौज के शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी के नतीजे में 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जमीनी जंग का दायरेकार जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनस पहुंचा दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर को इजरायली फौज ने शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों अफराद अब तक जख्मी हो चुके। स्कूलों में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली। इसराइली फौज ने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि इसराइल में फाइबर रूट्स काट दिए गए, जिसकी वजह से गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से मुअत्तल हो चुकी। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने के अहकामात जारी किए गए, जबकि आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म दिया गया। इससे पहले इसराइल ने शुमाली गजा में जमीनी हमले करके फौज तैनात की। फलस्तीनी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे समेत जेन, सलोदा और दीगर इलाकों में छापे मारे और मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। गजा की वजारत सेहत का कहना, गुज़िश्ता 24 घंटों में 700 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी मशीन ने कहा, उम्मीद है इसराइल ने गजा में रिहायशी नो स्ट्राइक जोन की शनाख्त कर ली होगी। उम्मीद है इसराइल इन्हें निशाना नहीं बनाएगा।